My dear student, well wishes to you all. Once again, let us start linear equation in two variable. Class 10 practice set 1.2 question number 1 activity based question. Solution 1. Question is x plus y equal to 3. It is in standard form. X equal to 3, x equal to minus 2. Y is not given. Here is x is not given. Let us start how to solve. This is equation x plus y equal to 3. What is the value of x? 3. सब्स्टिट्यूट करिए x की वैल्यू 3, y इक्वल टू हो जाएगा, therefore y इक्वल टू 3 minus 3, therefore y equal to 0, and here 0 is given. This is minus 2, this is 5. x पहले है, y बाद में, तो पहले x की वैल्यू minus 2, 5. पहली वैल्यू 0, 0, x की वैल्यू हो गई, तो दिस इज द fill in the blanks. x minus y equal to 4. This is equation 2. Yeah, equation 1 you can say simply. X equal to not given, y equal to 4. तो इस इक्वेशन को देखिए, x minus y is equal to 4. What is the value of y? 0. X minus 0 equal to 4. Therefore x equal to 4. So we will x की वैल्यू 4, y is 0. x equal to minus 1. अगेन इस इक्वेशन में x की वैल्यू minus 1 रखिए, minus 1 minus y equal to 4. Therefore minus y equal to 4. ये minus 1 है, इक्वल के उस तरफ ट्रांसफर होगा तो प्लस 1 हो जाएगा, साइन विल चेंज. minus y equal to 5, but we have to find out value of y. Then साइन चेंज करिए, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, y की वैल्यू 5. then minus 1 comma 5. This is the second activity based question. You have to only fill in the blanks. Solve this on rough. Now question number second. Question number second. What is question number second? Solve the following simultaneous equation graphically. I have already told you how to solve linear equation in two variables. There are 4 methods by which you can solve linear equation in two variables. First method is elimination method. Second is substitution method. Third is graphical method, and fourth method is Cramer rule. We have already discussed elimination method and substitution method. Now we will discuss here graphical method. If you are going to solve linear equation with the help of graphical method, you must have remember how to solve it. मैं आपको पहला नियम बताता हूं. क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन 1 में x plus y equal to 6. This is the first equation. ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले हम
2 वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, बट बेटर वी विल फाइंड 3 वैल्यूज। और इस मेथड में इक्वेशन किसी भी फॉर्म में रहने दीजिए, लेकिन आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि इक्वेशन से हम x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालें या y की वैल्यू x के फॉर्म में निकालें, x की वैल्यू y के फॉर्म में या y की वैल्यू x के फॉर्म में। तो देखिए, चलिए हम लोग इक्वेशन में से x की वैल्यू y के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू y, इस तरफ है उस तरफ जाएगा, ट्रांसफर होगा। तो 6 तो पहले से ही मौजूद है यहाँ पे, ये माइनस प्लस y है, उस तरफ जाएगा तो माइनस 1। x की वैल्यू हमें y के फॉर्म में मिल गई। चलिए इसको हम बॉक्स में कर लेते हैं ताकि हमारा कंसंट्रेशन इस पर रहे। अब हम अपने मन से, अपनी इच्छा से y की वैल्यू रखेंगे। जब हम सॉल्व करते हैं तो किसकी वैल्यू रखें, x की वैल्यू से सॉल्व करें या y की? आसान कौन होगा? तो नियम कहता है कि इस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल राइट हैंड साइड में है, इस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल राइट हैंड साइड में है, उस वेरिएबल का अपने मन से वैल्यू रखिए। तो यहाँ पे x लेफ्ट हैंड साइड में है और y राइट हैंड साइड में है, तो जो भी वेरिएबल राइट हैंड साइड में रहेगा उसी का हम वैल्यू यहाँ पर अपने मन से कंसीडर करेंगे। तो हम y की वैल्यू कंसीडर करते हैं। अब बात आती है कि हम y की वैल्यू क्या लें, बिकॉज x एंड y आर रियल नंबर। जब x और y की वैल्यू रियल नंबर है तो कुछ भी हो सकती है, बहुत ढेर सारे वैल्यू। बट हमें कोशिश करेंगे कि जब भी हम वैल्यू अपने मन से लें उसका रेंज क्या होना चाहिए। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0 ले, 1 ले, -1 ले। तो आप यहाँ पे ध्यान देखिए, याद रखिए वैल्यू जो हम लेंगे 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4, 5, -5, 6, -6, 7, -7, 8, -8। बहुत बड़ी वैल्यू हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि जब हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने जाएंगे तो जब बहुत ज्यादा वैल्यू लेंगे तो हमें ड्रॉ करने में तकलीफ होगी। इसके बाद हम कोई वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं लेंगे या हम कोई वैल्यू डेसिमल में नहीं लेंगे, जैसे 0.5, ये नहीं चलेगा। 1.5, 1.2, 1.3 ये सब वैल्यू नहीं चलेंगे, क्यों? क्योंकि इन्हें ड्रॉ करने में ग्राफ पेपर में हमें तकलीफ होगी। तो we should always try to take the value of either x and y only in integers। हमें इंटीजर लेना है, 0 हो, 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4 इस तरह से। बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू भी नहीं लेनी। ज्यादा बड़ी वैल्यू लोगे तो आप ग्राफ पेपर पे उसको ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो आपको इस तरह से अपने मन से वैल्यू लेना है और ये कोशिश करनी है कि हमारा जो भी हम वैल्यू इसमें से इस तरह से सेलेक्ट करें कि जो दूसरी वैल्यू है, मान लीजिए हमने इसको x की वैल्यू अगर माना है तो हमें जो y की वैल्यू मिलनी चाहिए वो फ्रैक्शन में नहीं मिलनी चाहिए। हम x का तो इंटीजर ले ले और y हमें डेसिमल में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हमें पहले से ही इस वैल्यू को रख के ओरली सॉल्व कर लेना है कि कहीं हम हमें जो सेकंड वैल्यूज मिल रही है, जो सेकंड पेयर मिल रहा है, इसका वो पेयर का जो सेकंड पार्ट है वो मिल रहा है, वो फ्रैक्शन या डेसिमल में तो नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले दिमाग में ये चीज रखिए कि जब इस तरह की इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, ग्राफ में जाते हैं, तो इक्वेशन किसी भी फॉर्म में रहे, स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे या ना फॉर्म में रहे, स्टैंडर्ड फॉर्म में ना रहे, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम x या y की वैल्यू, या तो x की वैल्यू निकालिए या तो y की वैल्यू,
अगर x की वैल्यू निकालना है तो y के फॉर्म में निकालिए, और अगर y की वैल्यू निकालना है तो ax के फॉर्म में लाइए। और जब इस तरह से आ जाए तो राइट हैंड साइड में इक्वेशन के जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यू आप अपने से कंसीडर करिए, जैसे मैंने कंसीडर किया है। तो किस तरह की वैल्यू लेंगे, तो वैल्यू होना चाहिए 0 1 या -1, 2 और -2, 3 और -3, 4 और -4, 5 और -5, 6 और -6, 7 और -7, 8 और -8. We should not take the values of variable in larger amount magnitude, कि इनका मैग्नीट्यूड बहुत लार्जर नहीं होना चाहिए, 9 10 11 12 13। कभी कभी ऐसी कंडीशन बन जाती है कि हमें थोड़ी बड़ी वैल्यू लेनी होती है, वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पे हमें मजबूर होकर बड़ी वैल्यू लेनी पड़ती है, नहीं तो नॉर्मली हम छोटे छोटे वैल्यूज में इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब इस इक्वेशन पे आगे बढ़ते हैं। x इक्वल टू 6 माइनस y हो गया। अब हम वैल्यू लेंगे, तो वैल्यू लेंगे तो किसका वैल्यू लेंगे, x का नहीं y का। क्यों, कि y इक्वेशन के राइट हैंड साइड में है। तो अपने मन से लेंगे, लिखेंगे लेट, क्योंकि हम सपोज कर रहे हैं लेट y इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 रखेंगे, तो देयरफॉर x इक्वल टू इज व्हाट 6 माइनस y की जगह क्या हो जाएगा 0, देयरफॉर x इक्वल टू 6। तो हमें x की वैल्यू 6 आ गई। लेट y इज इक्वल टू, अपने मन से लेना है, लेट y इज इक्वल टू 0 लिया तो 1 ले ले 1, देयरफॉर x इक्वल टू 6, वैल्यूज में रखिए 6 माइनस y की जगह पे 1, देयरफॉर x इक्वल टू 5। अगर आप -1 लेते हैं तो वैल्यू बढ़ जाएगी, -1 लेंगे यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 7, तो बढ़ने लगेगी। तो हम नेगेटिव वैल्यूज इस इक्वेशन में नहीं लेंगे। लेट y इज इक्वल टू, तो y इक्वल टू भी क्या ले, मान लो 1 लिया था, 2 ले लें, देयरफॉर x इक्वल टू 6 माइनस 2, देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा 4। तो हमें 3 वैल्यूज मिल गई। हाउ मेनी वैल्यूज आर गिवन, 3, 1 2 3। तो देयरफॉर टेबल बनाएंगे, टेबल फॉर किसके लिए, तो इक्वेशन मेन ओरिजिनल इक्वेशन है x plus y equal to 6, x plus y is equal to 6। तो हम x लिखते हैं, y और x कॉमा 1, इस तरह का हमने ये टेबल बनाया। आपने इसको 9th क्लास में भी पढ़ा है, तो निश्चित रूप से आपने इसको पढ़ा ही होगा। वेल, हम उसको आपको सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं। x का जो पहला वैल्यूज है, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू हमने 0, x की वैल्यू पहले लिखते हैं 6, 0, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1 और है 5, 1, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, तो यहां हो जाएगा 4, 2। तो पहले इक्वेशन का आपको टेबल मिलेगा। दूसरे इसका इक्वेशन जो है वो है x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये सेकंड इक्वेशन, इसको सॉल्व करते हैं। अब आप कहोगे जैसे मैंने यहाँ पे x की वैल्यू y के फॉर्म में निकाली है, अगर आप चाहो तो मैं यहाँ y की वैल्यू x के फॉर्म में निकालूं। आपको दोनों मालूम होना चाहिए। तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax + by = c, इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हम y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा -y, क्योंकि y की वैल्यू निकाल रहे हैं आप, तो y यहाँ पे होना चाहिए, बाकी सब उस तरफ राइट हैंड साइड में जाना चाहिए। तो यहाँ पे 4 पहले से ही मौजूद है, तो ये 4, हालांकि रूल कहता है कि जो
क्योंकि आपने पॉलिनोमियल पढ़ा है तो उसमें आपको मालूम है कि जो हायर डिग्री के वेरिएबल्स होते हैं उनको पहले लिखते हैं, मतलब पॉलिनोमियल को हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स लिखते हैं। बट यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो x को उस तरफ लेके गया तो ये -x हो गया, बट हमें -y की वैल्यू नहीं चाहिए, y साइन विल चेंज। आप साइन चेंज करिए तो साइन चेंज होगा, तो -y से +y हो जाएगा। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि साइन चेंज किया, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस। होता क्यों है? क्योंकि हम या तो -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपली माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो -y से +y इक्वल टू, अब ये -4 हो जाएगा, क्यों? प्लस से माइनस और माइनस से प्लस, इस तरह। चाहे तो आप x पहले लिखो और -4 को बाद में। तो हमें y की वैल्यूज मिल गई और हम इसको इस तरह से बॉक्स में बना देते हैं ताकि हमें ये ध्यान रहे कि हम इसी में वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब आपको सोचना है कि हम x की वैल्यू रखें कि y की वैल्यू अपने मन से लें। तो मैंने नियम बताया है कि जो हम इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं उसमें जो राइट साइड में वेरिएबल होगा उसी का मान हम अपने मन से सेलेक्ट करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो भाई ये इक्वल का साइन इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड, इस तरफ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में वेरिएबल x है, तो अब हमें अपने मन से जो वैल्यू कंसीडर करनी है वो x की करनी है। तो हम अपने मन से कंसीडर करते हैं वैल्यू x की। तो लेट x इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू 0 रख देते हैं, क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर आप सोचिए, अगर आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू -4 हो जाएगी। आप चाहते हो कि और छोटी वैल्यूज और सिंपलर वैल्यू मिले, तो x की वैल्यू 1 रखिए, तो ये -3 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो -2 हो जाएगा। तो आपके ऊपर है, चलो 0 रख देते हैं, तो x की वैल्यू 0। तो देयरफॉर y की वैल्यू क्या होगी? तो y कहता है कि -4 प्लस x, तो x की वैल्यू 0, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या होगा? -4। लेट x इज इक्वल टू, चलो 0 लिया था, 1 रख देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? देयरफॉर y इज इक्वल टू -4 प्लस, क्यों? क्योंकि -4 प्लस और x की जगह पे 1, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू -4 में से बन जाएगा तो -3। अब हमें x की वैल्यू -3, एक और वैल्यू ले लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 2। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या है? -4 प्लस x की वैल्यू 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2। अब हमें 3 वैल्यूज, तो टेबल बना लेते हैं, लिखेंगे टेबल फॉर ओरिजिनल इक्वेशन क्या है? ओरिजिनल इक्वेशन है x - y इक्वल टू 4, x - y इज इक्वल टू 4। ये दिस इज द ओरिजिनल इक्वेशन। अब हम बनाएंगे यहाँ पे x, यहाँ पे y और x कामा y। चलिए इसको हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। 3 वैल्यूज लेने हैं, 3 वैल्यू ले लिया। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, तो पेयर हो जाएगा 0 -4। याद रखिए कि हमेशा x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में, क्योंकि हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स होंगे। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -3, तो 1, -3। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -2, तो 2, -2। इस तरह से हमारा एक पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम इसको ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करेंगे? अगर आप चाहें तो मैं सबका टेबल एक साथ बना दूं, जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में 6 क्वेश्चन है, सबका टेबल बना दूं और उसके बाद एक
ग्राफ सिखाऊं? ले अब पहले का हम ग्राफ सिखा देते हैं। चलिए, तो ग्राफ पेपर कैसा होना चाहिए? आपको ग्राफ पेपर लेना है और ग्राफ पेपर पे बीचों बीच लाइन खींचते हैं, या जैसे हम यहाँ पे खींच रहे हैं बीचों बीच एक लाइन, इस तरह से आपको तो मालूम होगा। फिर इस तरफ एक लाइन इस तरह से खींच लेते हैं, ऐसा। ये y एक्सिस होगा, ये x एक्सिस होगा। बोथ द एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। अब ये परपेंडिकुलरली या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, और जब परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेगा तो फोर क्वाड्रेंट बनेंगे। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाएंगे। और ये y एक्सिस है तो हम लिखेंगे ये y एक्सिस। y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन होगा और ये y एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है, इसलिए y डैश एक्सिस लिखेंगे। ये x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है तो x एक्सिस, और ये x एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है तो x डैश एक्सिस लिख देते हैं। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए ये लाइन है और लाइन बोथ डायरेक्शन में इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाता है, तो ये प्लेन है। प्लेन में x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं परपेंडिकुलर, एंड बोथ आर, ये दोनों के दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस तक दोनों लाइन जा रहे हैं। तो इस तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट बनते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो x की वैल्यू है यहाँ पे 0 0 होगा, x और y की वैल्यू, जिन्हें हम ओरिजिन कहते हैं। व्हाट इज ओरिजिन? ये ओरिजिन है और हम इसको O लेटर से इंडिकेट करते हैं, ये O है। अब यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस लेकर के आप इस एक्सिस पे, ऑन एक्सिस ये है, ये क्वाड्रेंट है, और ये जो लाइन पे वैल्यूज हैं इन्हें ऑन एक्सिस है। इक्वल डिस्टेंस लेकर के आप डिस्टेंस लीजिए, जैसे मान लीजिए एक इक्वल डिस्टेंस ऐसा हमें लेते हैं। अब तो हम स्केल से तो बना नहीं रहे हैं, तो आगे पीछे थोड़ा वैल्यू छोटा बड़ा होगा, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस है। आपके पास स्केल है, आप स्केल से इसको बेहतर ड्रा कर सकते हैं, और इस तरह से इक्वल डिस्टेंस ले लीजिए, और इक्वल डिस्टेंस पे इस तरह की वैल्यूज आप कंसीडर करें। अब मैंने आपको पहले बताया था कि वैल्यू में बड़ी नहीं लेनी होती है, क्यों? क्योंकि ग्राफ पेपर में ड्रॉ करने में तकलीफ होगी, और डेसिमल में नहीं ले सकते क्योंकि ग्राफ पेपर में ड्रॉ करने में तकलीफ होगी, फ्रैक्शन में नहीं ले सकते, ग्राफ पेपर में ड्रॉ करने में तकलीफ होगी। दिस इज वैल्यू अब हम रखते हैं, तो ये x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव वैल्यू होगा 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरह से ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये y एक्सिस का है 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब देखिए बात आती है कि क्या करें, तो ध्यान दीजिए कि बच्चे जब ग्राफ बनाते हैं स्टूडेंट्स पेपर में, तो स्केल लिखना भूल जाते हैं। तो जब हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं और जब स्केल लेते हैं उससे हम लिख लें, ताकि हम इसको ये पार्ट हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे लेते हैं स्केल, ऑन x एक्सिस। ये अगर हम 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेते हैं ग्राफ पेपर पे, तो लिखेंगे 1 cm इक्वल टू 1 यूनिट।
देखिए डिस्टेंस एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज नाइदर नेगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव होता है। तो डिस्टेंस जब हम कंसीडर करेंगे तो वहां पे नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखेंगे। चलो वैल्यू ड्रॉ करते हैं। पहले टेबल फॉर x प्लस y के लिए x की वैल्यू 6, यहां पे देख लीजिए x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, तो वही x की वैल्यू 6 यहां पे और y की वैल्यू 0। अब y की वैल्यू 0 यहां पे, ये वाला क्वेश्चन में बच्चे काफी कंफ्यूजन होते हैं। कंफ्यूजन क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि x की वैल्यू यहां पे 6 है और y की वैल्यू 0, तो मेरा पॉइंट यहां पे होगा कि यहां पे। अब आप बच्चों सोचो कि अगर मैंने पॉइंट यहां पे लिया, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू यहां पे 6, तो a y की वैल्यू 0 है, तो 0 अगर इस पॉइंट को अगर कंसीडर करो तो यहां x और y दोनों 0 हो जाए, इसलिए ये पॉइंट यहां पे होगा 6। चलिए हम इसको एक गोला बना के आपको समझाते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, आपको पहला क्वाड्रेंट मिल गया, पहला कोऑर्डिनेट मिल गया। दूसरा x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 5 यहाँ पे और y की वैल्यू 1। आपको क्या करना है, यहाँ से परपेंडिकुलरली ऊपर जाइए और यहाँ से परपेंडिकुलरली इस तरफ आइए, तो यहाँ से जब आप जाएंगे तो 0 आपको यहाँ मिलेगा, देख लीजिए यहाँ, और यहाँ से जब ऊपर जाएंगे, आपने इसको 9th क्लास में विधिवत पढ़ा है, तो मेरा जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो आपको परपेंडिकुलरली जाना है, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो हम लिखेंगे x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, इस तरह से, और हमारा जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा वो x की वैल्यू 5 हो गई और y की वैल्यू 1 हो गई। तीसरा x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 4 है यहाँ पे और y की वैल्यू, तो यहाँ पे 4 से ऊपर जाइए क्योंकि y की वैल्यू ऊपर मिल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो अगर हम यहाँ से ऐसे जाएं और यहाँ से एकदम परपेंडिकुलरली ऊपर जाएं तो हमें पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे स्टार ऐसा बना लेते हैं, और आपको इस तरह से आप देखिए कि कितना आसानी से हमारा ये ग्राफ सॉल्व होता है। बड़ा बढ़िया सवाल है, इसको हम कोशिश करें। अब हमें स्केल के हेल्प से इन तीनों लाइन को मिला देना है। तो स्टूडेंट्स, आई डू नॉट हैव स्केल, हमारे पास स्केल तो नहीं है, बट हमारा कोशिश होगा कि हम इसको मिलाते हुए, चलिए आगे भी पूछ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस कभी-कभी ऐसा ही पूछता है कि ये हमारा पहला, और इसीलिए इस इक्वेशन का नाम लीनियर इक्वेशन है। व्हाई, क्यों लीनियर इक्वेशन है? बिकॉज़ such equations gives a straight line, linear straight, linear मतलब straight, तो straight line दे रहा है, इसीलिए तो इसका नाम लीनियर इक्वेशन है। इसका वन पार्ट बचा है, आपको इस पर इक्वेशन का नाम लिखना होगा। कौन सा इक्वेशन है भाई? तो ये इक्वेशन अभी हम बीच में ड्रा नहीं करेंगे। क्यों नहीं बीच में ड्रा कर रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि कहीं लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करे और इक्वेशन को कट करे। तो इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है हमारा x + y = 6, तो यहां लिख लेते हैं x + y = 6। दूसरा इक्वेशन ड्रा करते हैं। दूसरा इक्वेशन कहता है कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4, तो y की वैल्यू -4 यहां पे हो गया और x की वैल्यू 0 है। अब आपको कंफ्यूजन होता है कि यहां लो कि यहां, तो यहां पे लोगे तो 0 0 हो जाएगा, इससे वैल्यू हमारा यहां पे होगा। चलिए हमारी पहली वैल्यूज बाद में लिखेंगे, पता ट्रेंड देखते हैं किधर बढ़ता है, उसके अनुसार इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे। यहाँ पे है 1 और -3, x की वैल्यू 1 यहाँ पे और y की वैल्यू -3 जो हमें यहाँ पे मिली। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे, इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा। तो ट्रेंड पता चल गया, इधर हो गया। तो अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4 इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -3 यहाँ पे लिख लें। थर्ड वेरिएबल
x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 2 यहाँ पे, यहाँ से नीचे आइए, यहाँ से नीचे आइए, तो आप इस तरह से देख सकते हैं परपेंडिकुलर दिया तो पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा। इसको मिटा देते हैं क्योंकि हम अभी स्टूडेंट है क्लास 10th के, 9th के तो नए नहीं है। चलिए अब यहाँ पे जो वैल्यूज मिलेगा वो होगा 2, -2। तो हमने इसके भी तीनों क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लिए। अब इसको एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो अब देखिए, अब मैं कहाँ पे कट करेगा ये सोचना है। देखिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये 3 होगा, इसके आगे की वैल्यू हमें 3 मिलेगी और -1 मिलेगा और यहाँ पे 4 और 0, इसका मतलब है 4 और 0 पे कट करेगा, इसलिए हम यहाँ से इसको 0 से लेके आगे बढ़ते हैं और फिर ये वैल्यू यहाँ पे कट करते हुए आगे निकल जाएगा। चलिए हम इसको मिलाएं। ये हमें लाइन, तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वेशन क्या है, x - y ओरिजिनल इक्वेशन इक्वल टू, ये हमारे इक्वेशन। यहाँ पे जो क्वाड्रेंट होगा, इन्हीं क्वाड्रेंट है, तीनों तो लिखा है मैंने, और यहाँ पे क्वाड्रेंट नहीं लिखा है, इस क्वाड्रेंट को लिख देता हूँ और यहाँ हो जाएगा 4, अभी देखिए इस इक्वेशन में ये ग्राफ बन गया, इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन आएगा आपसे, वो देखिए एक बोर्ड का क्वेश्चन इसी के माध्यम से मैं एक्स्ट्रा ले लेता हूँ समझाने के लिए आपको। कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा कि आपको फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ए इसका इस एरिया का, इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, या एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया, आप समझिए इसको कैसे निकालेंगे। बहुत आसान है, ये देखिए हम ट्रायंगल का बेस मान लेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट, हाइट मतलब एल्टीट्यूड। तो ये क्या है आपका बेस बना लीजिए, तो बेस की लेंथ कितनी होगी, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं लेंथ, इसका जो ये वाला पॉइंट है जहां पे ये वर्टेक्स है, दूसरा वर्टेक्स है, दोनों वर्टेक्स में हम ये चेक करेंगे कि हायर वैल्यू कौन है, तो 7 हायर वैल्यू है, -4 लोअर है, तो 7 में से जब -4 हायर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस कर देंगे, तो 7 - 4 करेंगे, अगर आप देखो ग्राफ पे तो 7 - -4 हो जाएगा, तो it will give 7 + 4 and that 11, तो इसकी लेंथ 11 यूनिट हो जाएगी, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 11 यूनिट। हमें बेस पता चल गया, हाइट पता करना पड़ेगा, तो हाइट बेस के अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाइट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बेस टू अपोजिट वर्टेक्स या फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू परपेंडिकुलर drawn from any vertex to the opposite side, अपोजिट साइड्स पे जो परपेंडिकुलर ड्रा होगा उसकी, तो परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ जब करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे कितना है 5, तो इसकी लेंथ कितनी होगी 5 - 1 4, भाई हायर वैल्यू 5 लोअर वैल्यू 1, यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे सपोज तो यही होगा परपेंडिकुलर, तो इसकी लेंथ चाहिए, तो यहाँ पे कितना है x की वैल्यू 5 और यहाँ पे 0, सॉरी 1 नहीं 0, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितनी है x की वैल्यू 0, 5 - 0 5 हो जाएगा, तो इसकी जो लेंथ, इसकी जो हाइट होगी वो होगी 5, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें मिल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट या एल्टीट्यूड, यही ना, तो 1/2 इनटू बेस, बेस कितना हमने निकाला है 11, आप समझ सकते हो। आप यहाँ पे देखो 7 माइनस यहाँ पे कितना है -4
ऐसे देख लीजिए, ये बेस हो गया और हाइट कितना हो गया, तो ये हाइट 5 माइनस 0, ये 1/2, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 5। तो इस तरह से कट करोगे तो ये 2.5 हो जाएगा, 27.5 u स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो इस तरह के भी सवाल बोर्ड में पूछे जाते हैं कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय बोथ द लाइन विथ y एक्सिस। क्वेश्चन होगा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय बोथ द लाइन विथ y एक्सिस। दोनों लाइन के साथ y एक्सिस के साथ, दोनों लाइन और y एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे निकालेंगे, हमने उसको बता दिया। हालांकि ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं था, बस सिर्फ समझाने के लिए था। तो इस तरह से ये हमने आपने सीखा कि हम किस तरीके से इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आप इसको बार-बार देखेंगे तो आपको बेहतर ढंग से मालूम हो जाएगा। कितने मिनट का है?